शिव दर्शन में स्वागत है। इस वक्त हम आए हैं देवघर से करीब 20 किलोमीटर दूर चुल्हिया गांव। और यहाँ पे आप लोग जानते भी होंगे, कई बार हम अपने चैनल के माध्यम से इसको दिखाए हैं, हरिहर द्वार मंदिर को, जहाँ पर कि भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पे स्थापना किए हैं आचार्य विष्णु जी। और यहाँ पे पार्वती और भी राम लक्ष्मण कई देवी देवताओं का मंदिर यहाँ पे इन्होंने निर्माण करवाया है। काफ़ी मुश्किलों के सामना करने के बाद यहाँ पे मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। और यहाँ इनका एक बागान है, आप देख रहे हैं कि बागान में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये अकेले चुल्हिया गांव में लगभग हमको लगता है 5 वर्षों से अकेले रहते हैं, अकेले निवास करते हैं, घर परिवार से दूर। कैसा लगता है, क्या कुछ संदेश आम लोगों के लिए जीवन में रहेगा? सर आपका स्वागत है। आपका नमस्कार। आप यहाँ आए हैं, एकांत है, वीरान है। जीवन के जो संपूर्ण जीवन का एक भाग एकांतवास है, और वह महत्वपूर्ण है जब वानप्रस्थ की अवस्था होती है। वैसे समय में व्यक्ति को अपने परिवार से दूरी बनाकर एकांतवास करना चाहिए, जो कि सबसे संभव नहीं हो पाती है। सर आप अकेले अपने आप को रखे हुए हैं, ये सबके लिए संभव नहीं है। लोग माया जाल में फंसा हुआ है। अरे ये तो तृष्णा है भाई। माया जाल तो भगवान का एक जाल है जिसमें कि लोभ प्रलोभन देके आदमी को फंसा कर रखता है। क्या मुझे प्रलोभन नहीं मिला? मेरा भी मेडिकल क्लिनिक था, मेरे भी डेली प्रैक्टिस थी। मैंने अपना क्लिनिक को बंद कर दिया। देवघर में मैं करीब 13 वर्ष से घर को त्याग किए हुए हूँ। परिवार के जो सदस्य हैं, खास करके मेरी धर्मपत्नी है, उनकी इच्छा है बेटा पुतों के पास रहे, मेरे पास कभी कभी आके रहे, तो उनका अपना सुख सुविधा का ख्याल है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अकेले कैसे जीता हूँ, क्योंकि मेरा अभ्यास है। मुझे उतना संसार के संबंध से, संसार के माया से, संसार के संसाधन से वंचित हूँ। हर चीज़ का त्याग कर दिया है, और करीब 7 साल से यहाँ चुल्हिया में रह रहा हूँ, और बड़ा आनंद का अनुभव करता हूँ। और एकांत में ही कुछ मिलता है। जब तक संसार से संबंध विच्छेद नहीं होता है तो आनंद की प्राप्ति संभव है नहीं, और कुछ ज्ञान भी नहीं होता है। ये तत्व ज्ञान प्रकृति के बीच में है। ये संसाधन जो प्रकृति का देख रहे हैं वही भगवान का रूप है। ये सारे भगवान की ही दिया हुआ है, और इसी के माध्यम से वो अपना दर्शन देते हैं, और उसे ही देते हैं, अनुभव कराते हैं जो उनके महत्व को समझता है या वहाँ उनके संपर्क में रहता है। आपका संपर्क संसाधन से है, पैसा से है, कारोबार से है, रोजी रोटी से है। रोजी रोटी तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन रोजी रोटी तो सामान्य है। लेकिन जिन्हें रोजी रोटी की व्यवस्था है, जैसे पेंशनर्स हैं और जो संपन्न व्यक्ति हैं, जो सेठ साहूकार हैं, रिटायर कर गए हैं सर नौकरी से, उनके लिए आप हम जोड़िए, आप अपने हम उम्र के लिए या बुजुर्गों के लिए क्या कुछ रहेगा संदेश? मेरा यही कहना है कि जो रिटायर कर गए हैं, अपना जितना ज़रूरत भर खर्च है आपको वो आप करें। शेष जो आपका बचत होता है वो समाज के कल्याण के लिए लगावें। दूसरों के हित का काम आप क्या करते हैं, आपके पास क्या योजना है जिसमें दूसरों की भलाई है। जैसे मेरा है कि मैं दिन भर अपना क्लिनिक में रहता हूँ, गांव घर। कॉस्ट आप दवाई वितरण करते हैं हेम्योपैथ का, मैं जैसे जान रहा हूँ कई आसपास का क्षेत्रों का गांव के लोग आते हैं अपने परेशानियों को लेकर के आपके पास बताते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई देते हैं, जैसे मुझे पता चला है। तो यही तो है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मान लिया मेरा क्षेत्र दवाई का था, क्लिनिक में हम चलाते थे, हम डॉक्टर भी हैं, प्रैक्टिस करते थे, तो मैं अपना सारा दवाई शहर से गांव ले आया और यहाँ लोगों की आता है सर महीने में खरीदने में, ये क्या पेंशन से आपकी होती है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सारा खर्च भारत सरकार का जो पेंशन मिलता है, हालांकि ये तो परिवार चलाने के लिए है, तो परिवार में बच्चों के लिए पेंशन नहीं है,
बस पति पत्नी के लिए ही पेंशन है और सामाजिक जो काम के लिए जो दूसरों का उपकार हम कर सकें, यही पेंशन है। अपना खर्च और उससे जो हम बचत कर पाते हैं वो समाज के कल्याण के लिए लगाते हैं। मंदिर बना, मंदिर को मेंटेनेंस में, मंदिर को चलाने में काफ़ी खर्च है, उसकी व्यवस्था भी पेंशन के द्वारा ही होती है। मंदिर में तो कोई आय है नहीं, कोई चालू या शहर बाजार का तो मंदिर है नहीं। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके? मैं लोगों को एकदम निश्चित रूप से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपना आश्रम व्यवस्था के हिसाब से जो आपका वर्ण है, जो अंतिम व्यवस्था जो आपका है, और ये जो संन्यास की अवस्था है, तीसरा और चौथे अवस्था को आप पारिवारिक अवस्था से दूरी बनाइए और दूरी बना के अपनी पत्नी सहित किसी एकांत जगह में या दूरी बना के रहिए और सामाजिक काम में लिप्त रहिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चुलिया गांव में आप, जहाँ पे आपका जन्मभूमि है और कर्म भूमि भी लास्ट में अभी हो रहा है, यहाँ पे एक कुटिया छोटी सी बनाया है और यहाँ पे मैं देखता हूँ उनमें किसी का प्रवेश नहीं है। आपकी अंतिम वहाँ पे प्रार्थना करने की या तपस्या करने की जो भी है वो बना हुआ है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अपनी अपनी सुविधा की बात है, आपको बनाना पड़ेगा। आप जब तक समाज से दूर नहीं रहिएगा, समाज से अलग नहीं रहिएगा, भीड़ भाड़ से हट के नहीं रहिएगा, तब तक आप किसी जो तत्व ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, जो परम तत्व है, भागवत कृपा है, भागवत प्राप्ति है, इसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आपको दूरी बनानी पड़ेगी और समाज से ऐसी दूरी बनाएं कि आप समाज का हित भी कर रहे हैं और समाज वाले लोग आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं। किसी का प्रवेश, कोई ये आश्रम नहीं है, ये विश्राम कुंज है, सिर्फ अकेला विश्राम कुंज है जहाँ शांति है और यहाँ पर किसी भी तरह का जो है सो हम मनन चिंतन ध्यान कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें कुछ प्राप्त हो सकता है।